Hello बच्चों, let's see this question. The question says BCl3 does not exist as dimer, but BH3 exists as dimer B2H6 because option A, chlorine is more electronegative than hydrogen. B, there is p-pi back bonding in BCl3, but BH3 does not contain such multiple bonding. C. Large sized chlorine atoms do not fit in between the small boron atoms, whereas small sized hydrogen atoms fit between boron atoms. And option C, none of these. So हमें इस क्वेश्चन ने ये पूछा है कि BH3 एग्जिस्ट एज अ डाइमर, जो BH3 है हमारा, ये एज अ डाइमर एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ B2H6, बट वाई नॉट BCl3? जब BH3 एज अ डाइमर बन सकता है तो BlCl3 क्यों नहीं बनता, और नहीं बनता तो उसका रीजन क्या है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डाइमर होता क्या है? डाइमर इज व्हाट द फॉर्मेशन ऑफ डाइमर को हम कहते हैं डाइमराइजेशन, ठीक है? जो डाइमर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? डाइमराइजेशन हो, इसे हम डाइमराइजेशन कहते हैं, ठीक है? इसे हम डाइमराइजेशन कहते हैं। अभी द क्वेश्चन इज, ये जो डाइमराइजेशन है ये होता क्यों है, इसके होने का रीजन क्या है, क्यों एटम्स या मॉलिक्यूल्स डाइमराइज होते हैं, डाइमर बनाते हैं? देखो, एवरी एटम फॉर्म्स बॉन्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, करेक्ट? हर एटम को अपना क्या करना है? ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसलिए वो क्या करते हैं? बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है? लेकिन समटाइम्स होता क्या है कि इवन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल द ऑक्टेट ऑफ एटम्स रिमेन्स अनकम्प्लीट, ठीक है? क्या हो जाता है? इवन आफ्टर the formation even after the formation of molecule of a molecule, the octet of the atom remains incomplete, ठीक है? बॉन्डिंग होने के बाद भी जो हमारा ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट रह जाता है, इसलिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डाइमराइज होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? वो क्यों डाइमराइज होते हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि डाइमराइज होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है? हमें रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? ऐसी तो नहीं डाइमराइज हो जाएंगे, कुछ तो पॉसिबिलिटीज होगी, कुछ रिक्वायरमेंट होगी, तभी वो डाइमराइज हो पाएंगे ना। तो उसके लिए हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, लाइक के द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल शुड हैव वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है? उनके पास क्या होना चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी चीज है। दूसरी जो जरूरी चीज है वो ये है, द फॉर्मेशन ऑफ डाइमर शुड नॉट कॉज स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है? स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है? स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। अब देखो, जो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले ऑप्शन में कह रहा है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये रीजन है क्या डाइमर ना होने का? देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इतना कोई वो नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डज नॉट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ डाइमर, ठीक है? अभी हमने देखो रिक्वायरमेंट भी देखा, और ऐसा क्यों होता है हमने ये भी देखा, इसमें कहीं भी हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेके कोई बात नहीं ऐसे है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये हमारे डाइमराइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं करती, ठीक है? ये इसका कोई रोल नहीं है डाइमराइजेशन में, तो इस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट डज नॉट अफेक्ट डाइमराइजेशन, वी कैन से डज नॉट अफेक्ट डाइमराइजेशन, ठीक है? तो ये जो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा ये तो फिर रॉन्ग हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई रोल नहीं है। अब देखो सेकंड में ये बोल रहा है देयर इज
p pi back bonding in BCl3 but BH3 does not contain such multiple bonding. ठीक है, देखो क्लोरीन एटम्स रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 है, तो उसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स p ऑर्बिटल। ठीक है, इट्स वांट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स p ऑर्बिटल, टू कंप्लीट p ऑर्बिटल विच इज डोनेटेड बाय बोरॉन। तो उसमें क्या होगा, उसको एक p ऑर्बिटल चाहिए तो वो तो बोरॉन उसको डोनेट कर देगा। ठीक है, तो सो क्लोरीन हैज वैकेंट d ऑर्बिटल्स फॉर द बैक बॉन्डिंग, सो p pi बैक बॉन्डिंग इज नॉट द रीजन। समझ आया, क्योंकि इसके पास देखो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो उसको बोरॉन से मिल जाएगा, और क्लोरीन के पास क्या है, हमारे पास वैकेंट d ऑर्बिटल भी तो है, इसके पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, वैकेंट d ऑर्बिटल है फॉर बैक बॉन्डिंग। तो p pi बैक बॉन्डिंग ये कोई रीजन नहीं है इस चीज का, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अभी देखो सी में हमें क्या कह रहा है, सी में हमें ये कह रहा है कि लार्ज साइज्ड क्लोरीन एटम्स do not fit in between the small boron atoms whereas small sized hydrogen atoms fit between boron atoms। अभी देखो हाइड्रोजन जो है हमारा वो बहुत ही स्मॉल इन साइज है, हमें ये बात तो पता है, ये इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, सो इट कैन इजीली फिट्स एंड फॉर्म्स अ ब्रिज। ब्रिज बनने के लिए तो स्मॉल साइज ही चीजें चाहिए ना। अभी देखो बोरॉन हमारा सेंट्रल एटम है, उससे भी बड़ा क्लोरीन हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन देखो सेकेंड पीरियड में आता है, तो वो डेफिनेटली बड़ा हो जाएगा, और ये ग्रुप 13 एलिमेंट है, ये ग्रुप 17 एलिमेंट है, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा साइज में। अब ये सेंट्रल एटम से ही बड़ा अगर उसमें उसके बीच में आ जाएगा तो उसका ब्रिज बनना मुश्किल हो जाएगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो वैसे ही बहुत स्मॉल होता है, बोरॉन से भी स्मॉल है, तो वो इजीली उसके बीच में फिट हो सकता है और ब्रिज बना सकता है। तो इसे हम कह सकते हैं, क्यों, बिकॉज इट कैन इजीली फॉर्म्स, इट कैन इजीली फॉर्म ब्रिज, हाइड्रोजन कैन इजीली फॉर्म ब्रिज एंड विदाउट कॉजिंग स्टीयरिक हिंड्रेंस। इसमें क्या होगा, हमारे पास स्टीयरिक हिंड्रेंस भी नहीं होगा जो हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वही हमारा रिक्वायरमेंट है, और जो क्लोरीन का साइज इज लार्जर देन बोरॉन, सो इट इज नॉट एबल टू फॉर्म अ ब्रिज। So due to the large size of chlorine, BCl3 does not form dimer। तो यही हमारा करेक्ट रीजन है जो हमें सी में दे रखा है कि क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा होता है, तो वो इजीली उसके बीच में फिट नहीं हो पाएगा, वो नहीं बना पाएगा, और उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी हो जाएगा। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी विच सेज लार्ज साइज्ड क्लोरीन एटम्स डू नॉट फिट इन बिटवीन द स्मॉल बोरॉन एटम्स whereas small sized hydrogen atoms fit between boron atoms। और none of these तो नहीं होगा because हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।